बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फ़रमाता है कि नेकी के कामों में और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करें और बुराई और गुनाह के कामों में एक दूसरे के साथ तावन न करें। लिहाजा ये वीडियो बना रहे हैं गुस्ल जनाबत का प्रैक्टिकल तरीका। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, ताकि किसी एक इंसान का गुस्ल जनाबत ठीक हो जाएगा ना, और इससे वो जितनी इबादत करेगा ना, ये क़यामत तक आपके नामा अमाल में सदका जारिया लिखा जाएगा। लिहाजा अहम पॉइंट गुस्ल जनाबत से पहले एक तो यह नीयत आप ज़बान पर भी जारी कर सकते हैं, दिल में भी इरादा काफ़ी है। और उसके बाद यह है कि अगर आप गुस्ल जनाबत करते हुए आप दरमियान में सर और गर्दन को जो है वो आपने धोया, तो उसके बाद हवा खारिज हो गई या पेशाब जो है वो निकल गया, तो आपका गुस्ल बातिल है, नए सिरे से शुरू करें। लेकिन अगर गुस्ल मुकम्मल करने के बाद फिर जो है वो हवा खारिज हो जाती है, तो फिर आपको गुस्ल जनाबत दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। बाद में आप अगर नमाज़ पढ़नी है तो वज़ू कर सकते हैं। और इसके बाद जो है वो ये है कि अगर बॉडी पर सबसे पहले निजासत को आप दूर कर लें और मुकम्मल तौर पर साबुन वगैरह से भी नहा लें, और गुस्ल जनाबत के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं होती। ये वाहिद गुस्ल है जिसके बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले नियत, औरत हो या मर्द, तरीक़ाकार एक ही है कि गुस्ल जनाबत करता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। इसमें अहम 3 पॉइंट है। सार और गर्दन एक हिस्सा, फिर दाईं साइड मुकम्मल आगे और पीछे, और फिर बाईं साइड। आप देखें, हम पानी डालते हैं। सबसे पहले सार और गर्दन, ये देखें, इस तरीके के साथ आपने पानी डालना है कि कोई भी जगह, हर किस्म की जगह को तार करना है, गीला करना है। उसके बाद ये दाईं साइड है, आगे और पीछे। अगर आपके हाथ में कोई अंगूठी वगैरह है तो उसको हरकत देते जाएं। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि जी 1 मरतबा है, 2 मरतबा है या 3 मरतबा जैसे वज़ू में होता है। यहाँ पर यह है कि पूरी बॉडी को आपने तर करना है। पाँव को उठाकर जो है ना वो नीचे से पानी जो है वो पहुँचा दें, तो आपका गुस्ल जो है ये मुकम्मल हो गया।